जवानों आओ मैं तुम्हें एक बूढ़े शराबी की तौबा की कहानी ना सुनाऊं। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौर मुबारक है। आपके दौर में एक गुनहगार बूढ़ा शराबी रहता है। एक रात हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु घर से बाहर निकले। आपने एक घर में आग की रोशनी देखी और साथ में गाने बजाने की आवाज भी सुनी। आप फौरन उसी घर में दाखिल हो गए। जब दाखिल हुए तो आपने देखा कि एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है। सर के बाल सफेद हैं, सामने शराब लगी हुई है। एक लोंडी गाना गा रही है और दूसरी नाच रही है। ये सुनकर आपने उस बूढ़े शख्स को कहा, ओ नादान, और तेरी टांगें कब्र की तरफ चली गईं। मेरी दाढ़ी का एक सफेद बाल निकला था तो उमर ने मौत को करीब पाया। हाय ओ नादान, तेरी तो सारी की सारी दाढ़ी सफेद हो गई, अभी तक तूने मौत की परवाह क्यों ना की। और नादान, तू बजाय रहमान को राजी करने के शैतान को राजी कर रहा है। सामने शराब लगी है, एक लोंडी नाच रही है और दूसरी गा रही है। इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी गलती। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने अपना सर उठाया, सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। देख कर कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी गलती तो है ही, पर आज एक गलती आपने भी कर डाली। मेरी गलती तो है ही, मगर एक गलती आपने भी कर डाली है। वो ये है कि आप बगैर किसी इजाजत के मेरे घर दाखिल हो गए, जबकि बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल होने से आपने खुद ही मना फरमाया है। हजरत, ये आपकी गलती है कि आप बगैर किसी इजाजत के मेरे घर में दाखिल हुए हैं। फरमाया, बूढ़े तुम ठीक कहते हो, ये मेरी कमजोरी है, मैं कुर्बान जाऊं सैयदना उमर फारूक के नाम पर, सैयदना उमर फारूक की शान पर, कि आपने एक छोटी सी गलती तस्लीम करके उम्मत के नौजवानों को सबक दिया कि जवानों, गलती करके फौरन ही तौबा कर लेना, गलती करके फौरन ही गलती तस्लीम कर लेना भी अल्लाह के महबूब बंदों का शेवा है। अपनी गलती मान कर, अपनी कमजोरी मान कर अगले से माफी तलब करना अल्लाह के महबूब बंदों का शेवा है। वो बंदा अल्लाह का महबूब बनने के काबिल है जो शख्स गुनाह करके फौरन तौबा कर लेता है, अपनी गलती तस्लीम कर लेता है, अपनी कमजोरी तस्लीम कर लेता है। जब उस बूढ़े शराबी ने कहा, हजरत मेरी गलती तो है ही, एक गलती आज आपने भी कर डाली है। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें आंसुओं से भर गई। आप ये कहते हुए कि मियाँ मुझे माफ कर देना, उसके घर से बाहर निकल गए। अब ये बूढ़ा शख्स छुपता फिरता रहा कि उमर ने मुझे शराब पीते देख लिया है, मुझे गुनाह करते देख लिया है, अब मुझे सजा मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं उमर के वार से नहीं बच सकता, उमर मुझे सजा देगा ही देगा कि उसने मुझे गुनाह करते अपनी आंखों से देखा है, शराब पीते अपनी आंखों से देखा है। अब ये बूढ़ा शराबी छुपता फिरता रहा कि मैं हजरत उमर की नजरों से ओझल हो जाऊं, उनके सामने हरगिज ना आऊं। ये बूढ़ा शराबी एक अरसे तक सैयदना उमर फारूक की मजलिस में ना आया, इस सोच की बुनियाद पर कि अगर मैं उमर के सामने आया तो उमर मुझे मार देंगे, मुझे सजा देंगे। एक अरसा तक सैयदना उमर फारूक की मजलिस में ना आया वो बूढ़ा शख्स। एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु लोगों की एक जमात के हमरा बैठे थे कि वही बूढ़ा शख्स खुद को छुपाता हुआ आया, मजमे के आखिर में आके बैठ गया। खुद को छुपाता हुआ आया कि कहीं उमर मुझे देख न ले, मजमे के आखिर में आके बैठ गया। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस बूढ़े शराबी को देखा तो किसी को कहा, जाओ इसको मेरे पास ले आओ। एक शख्स गया, उसने जाकर उस बूढ़े को कहा, मियाँ उठ, तुझे अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं, तुझे अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं, उठ। ये सुनते ही ये बूढ़ा शराबी शख्स कांप उठा,
लर्ज उठा कि आज तो मैं मारा ही गया, आज उमर के वार से मुझे कोई नहीं बचा सकता, आज मैं मारा गया, मुझे उमर उस गुनाह की सजा देंगे ही देंगे, आज मुझे सजा मिलेगी ही मिलेगी। उमर का खौफ इस बूढ़े शख्स के सर पे तारी हो गया। ये बूढ़ा शख्स उठा, थोड़ा आगे गया, आगे जाकर वहीं बैठने लगा तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद इसे इशारा किया कि मेरे पास आओ, आगे आओ, आगे आओ। ये बूढ़ा शख्स कांपता हुआ, टांगे थर थर कांप रही हैं कि आज मैं मारा गया, आज मुझे गुनाह की सजा मिलेगी ही मिलेगी। उमर बुला रहे हैं, आगे आओ। ये बूढ़ा शख्स थोड़ा आगे आया, वहीं बैठने लगा। फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा किया कि मेरे करीब आओ, बुजुर्ग मियाँ मेरे करीब आ। कांपता थर थराता ये बूढ़ा शख्स जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब गया तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बूढ़े शराबी शख्स को अपने साथ बिठाया। अपने साथ बिठा के आहिस्ता आहिस्ता उस बूढ़े के कान में कहा कि बुजुर्ग मियाँ मुझे अल्लाह की जात की कसम तू परेशान ना हो, मैंने किसी को भी उस वाक़े की खबर नहीं सुनाई, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि ये बूढ़ा शख्स शराबी है, गुनहगार है, ये क्या है क्या नहीं, उस वाक़े की खबर मैंने किसी को भी नहीं दी, तू परेशान ना हो। ये सुनकर उस बूढ़े ने कहा हजरत फिर आप अपना कान भी मेरे करीब कीजिए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कान उसके करीब किया तो इस बूढ़े ने हजरत के कान में कहा, या हजरत मुझे अल्लाह की इज्जत और जाहो जलाल की कसम, जिस रात आपने मुझे गुनाह करते देखा था आप तो वापस चले आए, लेकिन निदामत और शर्मिंदगी की वजह से मैंने दोबारा वो काम किया ही नहीं। हजरत मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, करीम रब के जाहो जलाल की कसम, जिस रात आपने मुझे देखा था उसी रात निदामत और शर्मिंदगी की वजह से मैंने दोबारा वो काम किया ही नहीं है, मैंने दोबारा शराब पी ही नहीं है, मैंने पक्की तौबा कर ली थी। या अल्लाह मैं इतना गिर गया हूँ कि आज उमर ने भी मुझे गुनाह करते देख लिया है, मालिक मैं पक्की तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। ये सुनकर सैयदना उमर फारूक खुशी से झूम उठे। आपने उस शराबी का हाथ पकड़ा, बुलंद करके फरमाने लगे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाने लगे लोगों अगर तुम भी अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अगर तुम भी अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हो तो फिर आज से ही पक्की तौबा कर लो, आज के बाद कोई भी गुनाह ना करना, फिर आज से ही अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त करना। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को अपनी मजलिस में मौजूद ना पाया, हालांकि वो एक अरसे तक आपकी मजलिस में आता रहा। हजरत उमर फारूक को ये अंदेशा हुआ कि कहीं वो मुसीबत से दो चार ना हो गया हो। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को अपने साथ लिया, उस शख्स के घर चले गए। जब आप उसके घर पहुंचे तो दरवाजा बिल्कुल ही खुला पाया। जब दरवाजा खुला था तो आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। आप देखकर हैरान रह गए कि वो खुद बैठा हुआ है, उसकी बीवी उसके लिए बर्तन में शराब डाल रही है। ये शख्स खुद तो बैठा हुआ है, उसकी बीवी उसके लिए बर्तन में शराब डाल रही है और उसे पिलाने के लिए दे रही है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसके हाथ में शराब देखी तो अब्दुल रहमान बिन औफ को फरमाने लगे अब्दुल रहमान यही वो चीज है जिसने इस शख्स को हमसे जुदा कर दिया है। आपने फरमाया ओ नादान, तू शराब की लत में कैसे आ गया, तू शैतान की गिरफ्त में कैसे आ गया, और तुझे पता नहीं है जो शख्स शराब पीता है शराब की हालत में उसे पता हरगिज नहीं चलता कि मेरी बहन कौन है, मेरी बीवी कौन है। वो इन दोनों के दरमियान फर्क हरगिज नहीं कर पाता। और नादान, तुझे पता नहीं है कि शराब पीने वाले के बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया
کہ 3 شخص ایسے ہیں جو قیامت کے دن جنت کی بو تک نہیں سونگیں گے. ان میں سے ایک بدبخت شرابی بھی ہوگا. اور نادان، کیا تو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ اس گندے سے پانی نے، گندی سی شراب نے تجھے دین سے دور کر دیا، تجھے اللہ سے دور کر دیا، اس کے رسول سے دور کر دیا، یہاں تک کہ عمر سے بھی دور کر دیا. دفع کر اس شراب کو، آجا، میرے کریم رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے. تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، میرے کریم رب کی رحمت تو تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے. اور شرابی نوجوان، میرے کریم رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہے. اور بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ. اور بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا. بس عمر کا یہی کہنا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ سے شراب چھوٹ گئی. اس شخص نے فوراً ہی پکی توبہ کی کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی شراب نہیں پیوں گا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے.